आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की, कि आखिर कैपिटल बजटिंग क्या होती है, उसकी क्या उद्देश्य है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो देखिए, जो कैपिटल बजटिंग है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स असेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल बजटिंग है वो पूंजीगत निर्णयों से संबंधित होती है। इट मीन्स पूंजी बजटन पूंजीगत विनियोग संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूंजी व्यय क्या होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि वो ऐसे व्यय होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे कई वर्षों तक हमें लाभ प्राप्त होता है या उनसे आय हम उससे अपेक्षा करते हैं, कि हम ये मानते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हमें उनसे लाभ या आय प्राप्त होता रहेगा। इसलिए कैपिटल बजटिंग को पूंजी व्यय निर्णय के नाम से भी हम जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, या इसे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, इसे भी हम ये कह सकते हैं। क्लियर? अब जो ये निर्णय होते हैं, ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संस्था के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो निर्णय होते हैं कैपिटल बजटिंग के, ये फिक्स असेट से संबंधित होते हैं। और जो फिक्स असेट्स होती है उनका जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म होता है, और इसी कारण जो ये डिसीजंस होते हैं ये आगे आने वाले वर्षों तक संस्था पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो निर्णय है कैपिटल बजटिंग से जो निर्णय होते हैं ये बहुत ही कठिन होते हैं, तथा ये बहुत ही सोच विचार कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का अगर कोई भी गलत निर्णय कर लिया जाता है तो इससे संस्था के लिए बहुत बड़ा वित्तीय संकट हो सकता है। इसलिए कैपिटल बजटिंग बहुत ही सोच समझकर की जाती है। क्लियर? तो कैपिटल बजटिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि ये दीर्घकालीन नियोजन प्रक्रिया होती है जिसमें फर्म के साधनों को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विनियोजित किया जाता है। तो इसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग प्रस्तावित पूंजीगत व्ययों के आर्थिक प्रबंध करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का एक लॉन्ग टर्म नियोजन होता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका एक समय अवधि में फर्म की अधिकतम प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी दीर्घकालीन जो इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं उन अवसरों में आवंटित किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय विकल्पों के उत्पन्न होने, मूल्यांकन करने, चुनाव करने और अनुसरण करने की संपूर्ण प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है, उससे ये संबंधित होते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, जो कैपिटल बजटिंग है इट इज़ इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स करंटली फॉर गेटिंग इन द फ्यूचर। जो इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, ये भावी प्रत्यायों से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पूंजी बजटन पूंजीगत स्वभाव के व्ययों से संबंधित होता है। द फ्यूचर बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स, और जो ये फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं वो केवल एक वर्ष के लिए नहीं होते, ये कई वर्षों में विभाजित होते हैं। वो कई वर्षों तक उनके बारे में उनसे हमें लाभ प्राप्त होता रहता है। ये हम ये कह सकते हैं कि पूंजी बजटन में भविष्य में कई वर्षों तक मिलने वाले लाभों के बारे में विचार किया जाता है। द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, और ये जो पूंजीगत व्यय होते हैं, जो ये योजनाएं होती हैं, इनमें जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उसमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें लगा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन आर इरिवर्सिबल। यदि एक बार पूंजीगत जो निर्णय होते हैं जो दीर्घकालीन विनियोग के लिए किए जाते हैं, उन निर्णयों को लेने के पश्चात बिना हानि के उसे बदला या लौटाया नहीं जा सकता है। क्लियर? ये
रिवर्सेबल होते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि विनियोग परियोजना के मूल्यांकन में किसी प्रकार की अगर भूल हो जाती है तो वो बहुत बड़े संकट, वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। क्लियर? अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के कारण कैपिटल बस्टिंग की जाती है? तो सबसे पहले है इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रस्तावित पूंजी व्ययों का मूल्यांकन करने के लिए। तो जो कैपिटल बस्टिंग है वो इसलिए की जाती है कि कैपिटल बस्टिंग की सहायता से किसी संस्था द्वारा अपने भावी पूंजी व्ययों का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इससे प्रत्येक व्यय की जो सार्थकता होती है उसको भी हम आसानी से जांच सकते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़। जो प्रायोरिटी होती है उनका डिटर्मिनेशन भी पूंजीगत जो बजटन है, पूंजी बजटन, उसके माध्यम से किया जा सकता है। पूंजी बजटन के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करके उनके बीच प्रायोरिटी का निर्धारण किया जा सकता है और इन्हीं प्रायोरिटीज़ के आधार पर विभिन्न परियोजनाएं जो लाभदायक क्रम में क्रियान्वित की जा सकती हैं तथा प्रबंध उपलब्ध कोषों के अनुरूप जो सबसे अधिक लाभप्रद परियोजना है उसका चयन उनमें से जो अन्य परियोजनाएं हैं उनमें से कर लेता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय में समन्वय। कैपिटल बस्टिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पूंजी व्ययों में कोऑर्डिनेशन और उनमें संतुलन स्थापित करना होता है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पूंजी बस्टन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी होता है कि किसी संस्था के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पूंजी व्यय को कंट्रोल करना होता है और इसलिए वास्तविक व्ययों की तुलना पूर्व निर्धारित व्ययों से की जाती है जिससे आसानी से पूंजी व्ययों पर कंट्रोल किया जा सके। एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसीजंस। विभिन्न जो निर्णय जो लिए जाते हैं, जो भूतकालीन निर्णयों का विश्लेषण होता है। पूंजी बस्टन द्वारा भूतकालीन निर्णयों का विश्लेषण किया जा सकता है तथा जो भूतकालीन जो डिसीजंस हैं उनसे यह जाना जा सकता है कि भूतकाल में जो निर्णय लिए गए थे वो कहाँ तक सही थे। अगर भूतकालीन जो डिसीजन है वो अब तक सही होते आ रहे हैं तो यह माना जाता है कि आगे भी हमें अच्छे प्रत्यय होने की संभावना है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। कैपिटल बस्टिंग के द्वारा बजट अवधि के अंत में बनाए जाने वाले जो बैलेंस शीट है उसके लिए स्थायी संपत्तियों के मूल्य उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं और इस तरह से जो प्रत्यक्ष चिट्ठा आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो ये कैपिटल बस्टिंग के कुछ उद्देश्य हैं जिन इन्हीं उद्देश्यों के लिए कैपिटल बस्टिंग की जाती है। थैंक यू सो मच।